नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई और रोमांचक वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किंग ऑफ डायमेंशन की दमदार कहानी। इसकी पहली कहानी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, कहानी का आनंद लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए रोजाना और भी जबरदस्त कहानियां लेकर आते रहेंगे। 387 वायुपुत्र कुल के नमूने। धूम्रवलय और उसके बेटे कंठवलय ने शौर्य के विरुद्ध धराकुल का साथ देकर फंसाने की कोशिश की थी, पर उनका ये षड्यंत्र उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। शौर्य ने कंठवलय को अपने कब्जे में लिया और वायुपुत्र कुल के बाहर आकर उनके इस हरकत का वायुपुत्र कुल के कुलप्रमुख से इसका जवाब मांगा। शौर्य के आवाहन से कुलप्रमुख और एक अनुभवी बूढ़ा आदमी बाहर हवा में आकर शौर्य को देख रहे थे। उसी वक्त धूम्रवलय ने आकर कुलप्रमुख और उस वरिष्ठ को शौर्य के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, पर जब धूम्रवलय ने अपने बेटे कंठवलय को शेरा की पीठ पर लदा देखा, उसकी सारी योजना विफल हो गई। धूम्रवलय ने दहाड़ मारकर गुस्से से कहा, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम वायुपुत्र कुल के सदस्य को क्षति पहुंचाओ। सिपाहियों, घेर लो इसे। ये सुनकर तुरंत नगर के सिपाही आसमान में से तुरंत शौर्य के चारों तरफ उतर गए और उन्होंने शौर्य और उसके साथियों को घेर लिया। फिर भी शौर्य ने बिना डरे एक और बार कहा, क्या वायुपुत्र कुल ने धरा कुल को मेरे खिलाफ षड्यंत्र में साथ दिया है या नहीं? इस बार शौर्य के आवाज में एक गुस्सा था। इसे सुनकर कुलप्रमुख आसमान से शौर्य के पास पहुंचे और सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, हम वायुपुत्र कुल के लोग अलिप्ततावादी हैं। हमने धराकुल को किसी भी षड्यंत्र में साथ नहीं दिया था, और यही सत्य है। तभी आसमान से धूम्रवलय उतरा और उसने अपने बेटे की ओर बढ़ने की कोशिश की तो समर ने अपनी तलवार को कंठवलय के गले पर रखा। ये देखकर धूम्रवलय ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर कुलप्रमुख को विनती करते हुए कहा, कुलप्रमुख, मेरे बेटे को उनकी कैद से मुक्त कीजिए। तभी आसमान से वह बूढ़ा आदमी भी उतरा। उसे देखकर धूम्रवलय ने उसके पैर पकड़े और बोला, महामहिम, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। महामहिम ने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर कंठवलय को ध्यान से देखने के बाद अपना सिर नामे हिलाया और दुख भरे अंदाज में कहा, तुम्हारे बेटे की साधना नष्ट कर दी गई है। ये उसकी हत्या समान ही है धूम्रवलय, पर तुम्हारा बेटा उनके पास कैसे आया? ये अब असली सवाल है। महामहिम की बात सुनकर धूम्रवलय के माथे पर पसीना आने लगा। उसने शौर्य को खा जाने की नजरों से देखा और बोला, तुमने मेरे बेटे की साधना नष्ट कर दी है। ये उसकी मृत्यु के समान ही है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा कहकर धूम्रकेतु सीधा शौर्य पर हमला करने आगे बढ़ा, पर वो शौर्य के पास पहुंच पाता उससे पहले ही एक प्रकाश की किरण उसके पैर को छेद कर निकल गई थी और उसके मुंह से दर्दनाक चिंख निकली। धूम्रकेतु जमीन पर अपना पैर पकड़कर गिर गया। शाश्वती ने अपने नाखूनों को साफ करते हुए कहा, पहले पूरी बात तो समझ लो फिर हमला करो। तुम्हें इतनी क्या शीघ्रता है जो इतने उतावले हुए जा रहे हो बुड्ढे? शाश्वती की तंजभरी बात सुनकर कुलप्रमुख और महामाई की आंखें छोटी हो गई और फिर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इसका कारण था शाश्वती का साधना स्तर। शाश्वती एक अर्धदैवीय स्तर की साधक थी। वायुपुत्र कुल में 2 देवता स्तर के साधक थे और एक अर्धदैवीय स्तर का साधक, पर बाकी सब स्वर्ग स्तर के साधक ही थे। शाश्वती की बात खत्म होते ही शौर्य ने आखिर अपनी बात रखनी शुरू की। वायुपुत्र कुल के कुल प्रमुख और बुजुर्ग को मेरा अग्निकुल के शौर्य अग्निहोत्री का प्रणाम। मैं यहाँ से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, मगर आपके वायुपुत्र कुल के इस सदस्य ने हमें छल से कैद करने की कोशिश की और हम पर यह आरोप भी लगाया कि हमने आपके मंदिर की सारणी को तोड़ा है। पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमें वहाँ कोई मंदिर नहीं मिला था। ये सब आपके इस सदस्य की चाल थी। उन्होंने हमें साधना रोधक रस्सियां से बांधकर वो धरा कुल को सौंपना चाहता था। जब हमने आपका अहित नहीं चाहा, पर आप खुद मेरा अहित करने की पहल करेंगे, तो मुझे खेद है कि आपके कुल का भी वैसा ही अंजाम हो सकता है जैसा अंजाम लांछित कुल और संकल्प गुरुकुल का हुआ है। शौर्य ने पूरी घटना एक सांस में स्पष्ट की और साथ ही उन्हें ओलट धमकी भी दे डाली। कुलप्रमुख को लेकिन सिर्फ शौर्य की धमकी ही सुनाई दी। कुलप्रमुख ने अपने दोनों हाथों को बांधा और फिर शौर्य की ओर देखकर बोला, हम मानते हैं कि हमारे कुल के इस सदस्य ने तुम्हारे साथ छल किया है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम हमें इस तरह हमारे पूरे शहर के सामने अपमानित करो। तुमने हमारे वायुपुत्र कुल के गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसका क्या? उस पर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए और बोला, कुलप्रमुख, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमने यहाँ गलत किया है?
अपने खिलाफ ऐसे षड्यंत्र के रचे जाने पर उस कुल के प्रमुख से जवाब मांगना कब से गलत हुआ। और रही बात इस पर हाथ उठाने की, तो शुक्र मनाए कि हमने इसका सिर धड़ से अलग नहीं किया। ये सुनकर कुलप्रमुख और भी ज्यादा भड़क गया। उसने अपनी उंगली उठाकर शौर्य की ओर दर्शाते हुए कहा, ये तुम्हारा दुस्साहस है बच्चे, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तभी शेरा जो कंठ वलय को पीठ पर रखे खड़ा था, उसने उसे नीचे फेंक दिया और दो पैरों पर बैठकर बोला, ये क्या है? इस कुल में सब नमूने भरे पड़े हैं, साला कोई सीधी बात समझता क्यों नहीं? तभी महामहिम ने कुत्ते को बोलते देख अपनी एक आंख उठाए और गुस्से से बोले, अब कुत्ते भी हमें साला बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? ऐसा अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारे कुल के सदस्य की गलती है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो हम सुन लेंगे। ऐसा कहकर महामहिम ने शेरा के ऊपर अपनी साधना से दबाव बनाना शुरू कर दिया। शेरा ने जब ये महसूस किया तो उसने अपनी एक टांग उठाए और सीधे कंठ वलय की गर्दन के पिछले हिस्से पर रख दी और बोला, अब अगर तुमने दबाव डाला तो वो पूरा भार मैं इसकी इस नाजुक गर्दन पर डाल दूंगा। और हाँ, पहले बात को समझे और समस्या को हल करो, ऐसे टन करके भड़को मत। शेरा का तंज सुनकर महामहिम की भी नथुने फूल गई, पर उसने कुलप्रमुख से ज्यादा समझदारी दिखाए और थोड़ा शांत हुआ। पर कुलप्रमुख शांत होने वालों में से नहीं था। उसने शौर्य को ललकारते हुए कहा, बच्चे तुमने मेरे सामने कोई पर्याय नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि खुद को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें आसान मृत्यु दे देंगे, वरना तुम्हारी मृत्यु बहुत दर्दनाक होगी। कुलप्रमुख को ऐसी बात कहते हुए सुनकर शौर्य भी थोड़ा हैरान हो गया और फिर उसने अपने हाथ आगे किए और बोला, रुकिए, पहले ये बताइए कि हम आपस में क्यों झगड़ने बैठे? मैं तो यहाँ अपने लिए न्याय मांगने आया हूँ। और आपके कुल की गरिमा की बात तो आप भी जानते हैं कि आपके सदस्य ने मेरे साथ हाथापाई की और वो घायल हो गया। ऊपर से मैंने उसे जान से नहीं मारा, और ये सिद्ध हो चुका है कि इसकी अपनी गलती से इसका ये हाल हुआ है। तो आप दोनों इस वक्त ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ आप लोगों के साथ लड़ने आया हूँ? शौर्य की बात सुनकर कुलप्रमुख थोड़ा विचार में पड़ गया और उसने धूम्रवलय को देखा और बोला, धूम्रवलय, क्या इस षड्यंत्र में आपका हाथ था? कुलप्रमुख का मोर्चा जब तक शौर्य के खिलाफ था तब तक धूम्रवलय बहुत खुश था, पर जैसे ही उस पर सवाल किया गया उसके भाव बदल गए। उसने सवाल को टालते हुए कहा, कुलप्रमुख, आप इसके साक्षी हैं कि कैसे इस लड़की ने मेरे पैर को छेद दिया है। आपके सामने आपके कुल के वरिष्ठ पर इस तरह से हमला किया गया और आप अभी भी चुप है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? तभी शेरा बोला, अबे ओवर एक्टिंग की दुकान, पहले ये बता कि तेरा इस षड्यंत्र में हाथ था या नहीं? तुझे मारा या नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सुनकर धूम्रवलय ने अभी अभी रचा ढोंग तुरंत खुल गया, पर उसने अपनी मोटी चमड़ी का परिचय देते हुए महामहिम को देखा और बोला, महामहिम, आप तो कुछ बोलिए। मुझ पर आप सभी के सामने इन्होंने हमला किया है, क्या इसकी बात पहले नहीं होनी चाहिए? तभी समर बोला, अरे चाचा, आप बार बार सवाल का जवाब देने की बजाय इस घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? चलो मैं समझाता हूं आपको। आपने पहले हमला किया और शौर्य को बचाने के लिए हमने आप पर हमला कर दिया। बस आसान बात है, इसमें न्याय अन्याय बीच में मत लाओ और ये बताओ कि क्या आप भी इस षड्यंत्र का हिस्सा थे या नहीं? बस इस बार धूम्रवलय बुरा फंस गया। उसने गहरी सांस ली और अपने अधमरी साधना नष्ट हुए बेटे को देखा और फिर बोला, नहीं, इस षड्यंत्र में मेरा कोई समावेश नहीं था। मेरे बेटे ने कुल की गरिमा को कायम रखने के लिए और इस जैसी मुसीबत को दूर रखने के लिए अपने मन से ये कदम उठाया था। धूम्रवलय को इस तरह सीधे मुंह झूठ बोलते देखकर शौर्य और उसके सभी साथी हैरान और परेशान थे। तभी शेरा ने तंज मारा, इसे तो एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए यार, क्या नेचुरल नाटक करता है ये। पर इस बार शेरा की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुलप्रमुख ने कंठ वलय की ओर देखा और बोला, अब आपको सत्य पता चल गया है तो आप हमारे कुल के इस सदस्य को मुक्त कर दीजिए। हम आपके साथ हुए षड्यंत्र के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। आप अब जा सकते हैं। ऐसा कहकर कुलप्रमुख ने अपने शक्तियों का प्रयोग किया और बिना छुए कंठ वलय को उठाया और अपने निवास की ओर निकल गए। उनके पीछे धूम्रवलय और महामाय भी निकल गए। उनके जाने के बाद शौर्य और उसके साथियों ने वायुपुत्र कुल के इस शहर के अंदर कदम रखा। उन्हें किसी भी सिपाही ने अंदर आने से नहीं रोका। इधर धरा कुल का वो जीवित बचा हुआ आदमी धरा कुल के द्वार पर पहुंच गया था। उसने कुलप्रमुख से अतिशीघ्र मिलने की इच्छा जताई। उसकी हालत देखकर बाहर खड़े सिपाही समझ गए कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। उन्होंने जल्दबाजी में उसे अंदर जाने दिया। जब वह आदमी मुख्य दरबार में पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने दर्द को दबाया और झुककर प्रणाम किया। कुलप्रमुख की जय हो, मालिक, हमारे सारे लोग उस शौर्य और उसके साथियों के हाथों मरे गए हैं
और उन्होंने लांछित कुल के पूर्वज त्रिभुवन और तुषार के साथ जो किया वो बहुत ही भयावह है। ये सुनकर कुलप्रमुख ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिर बोले, क्या शौर्य इतना शक्तिशाली है कि वो अकेला ये सब कर सके? इस पर उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुलप्रमुख, मुझे वास्तव में पता नहीं वो कौन थी, पर उसने अपना परिचय ज्वाला नाम से दिया था। उसने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि ज्वाला वापस आ चुकी है। बस उस आदमी का इतना कहना था कि कुलप्रमुख जो अभी तक अकड़ कर बैठा था उसका पूरा शरीर किसी पिचके हुए गुब्बारे की तरह सहम गया और उसकी हथेलियों से लेकर उसके पूरे शरीर में एक तरह की ठंडक दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई और वह अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए उस कमरे से बाहर की ओर भागते हुए बोला, दादाजी, पिताश्री आप कहाँ हैं? अनर्थ हो गया है, जल्दी आइए। उसकी पुकार सुनकर उसी परिसर में एक कोने में बनी इमारत से एक भयंकर आभा फूट पड़ी। ये इमारत पूरी तरह से धातु से बनी हुई थी। उस इमारत का हर एक ढांचा तुरंत पिघलने लगा, पर गर्म होकर नहीं, सिर्फ उसके कण बिखरकर अलग हो गए। धीरे धीरे उन कणों ने एक धातु के रास्ते का आकार लिया और उस रास्ते के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ। उस आदमी के शरीर से उसकी अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। उसका हर एक कदम ठन ठन की आवाज के साथ उस धातु के ऊपर आघात किए जा रहा था। तभी वहीं से कुछ दूर एक और धातु की इमारत थी, उसके अंदर से आग की लपटें और पिघले हुए धातु की छींटें बाहर उड़ रही थी। जब उस इमारत का दरवाजा खुला तो एक बलशाली कसे हुए शरीर का आदमी बाहर निकला। वो किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा था। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां फूली हुई थी। उसने पहने कपड़ों में से उसका शरीर बाहर झांक रहा था। वह आदमी भी उछलकर उस धातु के रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ और उसने धातु के रास्ते को इशारा किया और वह रास्ता उन्हें अपने आप लेकर उस जगह की तरफ चला गया जहां से कुलप्रमुख की आवाज आ रही थी। उन्हें देखकर कुलप्रमुख घुटनों पर बैठ गया। उसने डरते हुए उन दोनों बूढ़ों से कहा, दादाजी, पिताश्री, अनर्थ हो गया है। ज्वाला वापस आ रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे कुल को कोई नहीं बचा सकता। ऊपर से लांछित कुल को शौर्य ने तोड़कर रख दिया है। कुलप्रमुख की बात सुनकर पहले बूढ़े ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब अगर खुद स्वयं देवता भी मेरे सामने आ गए तो भी वो मेरे धातु तत्व के सामने नहीं टिक सकते। मैंने सारे ज्ञात धातुओं पर नियंत्रण प्राप्त किया है। अब वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से तुम्हारे पिता ने तो अग्नि बीज को इस हद तक विकसित कर लिया है कि वो अब इससे पिघले हुए धातु को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर अब एक बात याद रखना, बेवजह अपने लोगों को उस लड़के के पीछे भेजना बंद करो और कुल को अंदर से मजबूत करना शुरू करो। गुप्त कुल से चर्चा करके सारी जरूरी दवाइयों को बड़े पैमाने पर खरीद लो, क्योंकि जब वो लोग यहाँ आएंगे तो एक पूरा महासंग्राम होगा। इसमें हमें पूरी तैयारी के साथ उनका सामना करना होगा। उस बूढ़े की बात सुनकर कुलप्रमुख अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आज्ञा लेकर वहां से चला गया। तभी वह बॉडी बिल्डर आदमी बोला, पिताश्री, लगता है हमें इस बार अग्निकुल को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। इस बार मैं उस ज्वाला से खुद लोहा लूंगा। मुझे भी देखना है कि ये अग्निकुल की रक्षक कितनी शक्तिशाली है। इन सभी बातों से अनजान शौर्य इस वक्त वायुपुत्र कुल के शहर में रात के समय एक बंद कमरे के अंदर आराम फरमा रहा था। इस वक्त उसके कमरे के अंदर कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दबे पांव किसी ने कमरे के अंदर कदम रखे। धीरे धीरे वो साया शौर्य के बिस्तर पर चढ़ गया और उसने शौर्य के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाया। वो साया शौर्य के खूबसूरत चेहरे को ऐसे ही कुछ देर तक निहारने लगा और धीरे धीरे उस साये का चेहरा शौर्य के चेहरे के पास जाने लगा। ये साया इस वक्त हवा में लहरा रहा था। जैसे जैसे वह साया शौर्य के नजदीक जा रहा था वैसे वैसे कमरे में दो दिलों की धड़कन को बढ़ते हुए महसूस किया जा सकता था। किसका था ये साया? क्या धरा कुल सच में पीछे हट गया है? क्या धूम्र वलय अपने बेटे की इस हालत का प्रतिशोध लेगा? 388 शौर्य बना वैद्य। शौर्य ने धूम्र वलय और कंठ वलय का षड्यंत्र तोड़ मरोड़ कर उनके ही माथे मार दिया था। जब शौर्य शहर के एक विश्रामगृह में आराम कर रहा था तब उसके कमरे में रात के अंधेरे में बिना आवाज किए घुसपैठ हुई। जब शौर्य ने इस आहट को महसूस किया तो उसके चेहरे पर स्मित हास्य और वो ऐसे ही पड़ा रहा। जब वह साया शौर्य के बिल्कुल पास पहुंच गया था, उन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक दूसरे के सामने पहुंच गए, तब अचानक शौर्य ने झपट कर उस साये को कमर से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दबोच लिया। फिर शौर्य ने धीरे से कहा, इंदुजा, क्या तुम सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? शौर्य के सवाल पर इंदुजा और भी अधिक सिमट कर उसकी बाहों में सिर डालकर बोली, अगर मैंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाली 5 पत्नियां मुझसे आगे भी निकल सकती है। और वैसे भी ये मेरा भाग्य है कि मैं आपकी योगिनी बन गई हूं, वरना आज मेरी जगह वह मीरा आपकी बाहों में होती। ये सुनकर शौर्य ने भी अपने दोनों हाथों से इंदुजा के चेहरे को पकड़ा और कहा, नहीं,
मीरा कभी भी मेरी योगिनी नहीं बन सकती थी। उसका चरित्र मेरे योग्य नहीं था। ऐसी लड़की से विवाह करने से अच्छा तो मैं विवाह नहीं करता। उसके बाद शौर्य ने इंदुजा के चेहरे को अपने और पास लाया और उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। कुछ ही देर में उस कमरे की दीवारें उन दोनों के मिलन की साक्षी बनी। दूसरे दिन की सुबह वायुपुत्र कुल के इस शहर में आम सुबह की तरह ही थी। पर आज इंदुजा के चेहरे की लाली कुछ और ही कहानी बता रही थी। बीच बीच में शाश्वती उसे कोहनी मारकर चिढ़ा रही थी और इंदुजा इस पर और ज्यादा शर्माए जा रही थी। शौर्य भी आज हर दिन से अधिक खुश था। होटल के लॉबी में से होकर जब शौर्य और उसके साथी बाहर से तो उन्होंने रास्ते पर एक जमा भीड़ को देखा। शौर्य ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया और ऐसे ही एज बढ़ गया। पर तभी शेरा उनसे अलग होकर भीड़ में लोगों के पैरों से होकर अंदर घुस गया। तब तक शौर्य और उसके साथी कुछ दूरी तय करके आगे निकल गए थे। तभी पीछे से शेरा की आवाज आई, भाई भाई रुक जा जरा। अरे इधर को मैटर हुएला है। ये सुनकर शौर्य मुड़ा और बोला, अब क्या हुआ? इस पर शेरा बोला, भाई तुझे दवाएं और लोगों की बीमारियों का इलाज करने आता है ना? इस पर शौर्य ने सोनी गर्दन हाँ में हिलाई। इस पर शेरा ने लपक कर उसकी कमीज को पकड़ा और बोला, चल फिर मेरे साथ। अपन उस बच्ची के आंसू नहीं देख सकता, चल मेरे साथ। ये सुनकर शौर्य शेरा को घूर कर देखने लगा तो शेरा विनती करते हुए बोला, देख भाई, अपन शेरा ने जीवन में अपने स्वामी के साथ पूरी दुनिया घूमी है और अपन ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदा मुंबई के सड़कों पर निकाली है। उस बच्ची का दर्द सोन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैंने ऐसे कई बच्चों को अनाथ होते देखा है और सड़कों पर दम तोड़ते देख है। पर आज अपन ऐसे बच्ची को मदद कर सकता है तो अपन चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो और उस बच्ची की मदद कर। शेरा के गिड़गिड़ाने पर शौर्य ने आखिर उसकी बात मान ली और उसके पीछे उस जमा भीड़ की तरफ निकल गया। जब शौर्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक 7 से 8 साल की लड़की वहां एक औरत को सड़क पर लिटाए उसके बगल में बैठकर रोए जा रही थी। उस लड़की के कपड़े काफी मैले और फटे हुए थे। उस लड़की का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, साथ ही उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की की हालत देखकर शाश्वती और इंदुजा तुरंत उसके बगल में बैठ गई और उन्होंने पहले उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत कराया और फिर उससे पूछा, बच्चा क्या बात है? तुम ऐसे रोते रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी माँ को क्या हुआ है? इस पर उस बच्ची ने रोते रोते ही जवाब दिया, मेरी माँ की तबीयत खराब हुई है। उन्हें कौन सी बीमारी है मुझे नहीं पता, पर पिछले 3 दिनों से उन्होंने आंखें नहीं खोली है। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उन्होंने मुझे इनका इलाज करने से मना किया। उन्होंने मुझसे कुछ धन मांगा पर मेरे पास वो नहीं था। आप मेरी माँ को बचाए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर शौर्य उस बीमार औरत के सामने बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही शौर्य ने उसकी नब्ज जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तभी भीड़ से आवाज आए, अरे भाई, अच्छे खासे घर के लगते हो, क्यों इस गंदगी को छूने जा रहे हो? मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो। तभी एक औरत बोली, इस औरत को देखकर लगता है इस पर किसी श्राप का साया है। इसने कुछ पाप ही किए होंगे जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी कुछ लोग और शौर्य को इलाज करने से रोकते हुए बोले, लड़के, अगर तुमने कुछ उल्टा ही कर दिया तो वो औरत मर सकती है। मेरी मानो तो इस झमेले में ना ही पदू तो सही होगा तुम्हारे लिए। इस पर शौर्य ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इस औरत की नब्ज जांचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस औरत के शरीर में डाला, शौर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। शौर्य ने फिर औरत का हाथ नीचे रख दिया और गहरी सोच में डूब गया। शौर्य को ऐसे गहरी सोच में डूबा देखकर एक आदमी ने तंज कसते हुए कहा, देखा, इसे भी इस औरत की बीमारी नहीं पता चली। बड़ा आया दयावान बनने के लिए। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर शौर्य विचारों से बाहर आया और उठकर उस आदमी के सामने गया और आंखों में गुस्सा लिए उसने हल्के से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस औरत को क्या हुआ है? उस पर उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, भला मुझे कैसे मालूम उसे क्या हुआ है? पर अगले ही पल वह आदमी जमीन में सीधा गाड़ा जा चुका था। उसका सिर्फ सिर ही बाहर जमीन के ऊपर था। शौर्य ने फिर उसके सिर पर पैर रखा और बोला, अगर खुद को कुछ मालूम नहीं तो दूसरों पर तंज कसने से अच्छा अपने काम से काम रखा कर, वरना अगली बार मैं तुम्हारा सिर भी बाहर नहीं रखूंगा। उस आदमी को इतना डर लग रहा था मानो उसने अपनी मौत को टक से छू लिया हो। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाए और शौर्य से कई बार अपने किए की माफी मांगी। उस आदमी की ऐसी दशा देखकर वहां खड़े बाकी लोग जो इतनी देर से बेवजह अनाप शनाप बक रहे थे अचानक चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। शौर्य ने समर को देखा और बोला, इस औरत को हमारे साथ ले चलो, हम उसका इलाज हमारे विश्रामगृह में करेंगे।
फिर शौर्य खुद आगे गया और उसने उस मासूम फूल सी प्यारी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और बोला, बेटा आपकी माँ ठीक हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसे ठीक कर देंगे। होटल पर वापस आकर शौर्य ने इंदुजा और शाश्वती के मदद से उस औरत को एक खाली टेबल पर लिटा दिया। उसके उस औरत के गले पर हल्का से चाकू से कट लगाया और फिर उसके नाभि केंद्र पर हाथ रखकर उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रविष्ट करने लगा। शौर्य इस बीच में शाश्वती से कहकर उस औरत के मर्म बिंदुओं पर दबाव बनाने कह रहा था। वहीं इंदुजा बार बार उस औरत के शरीर पर अपने हाथों से बर्फीली ऊर्जा को छोड़ रही थी जिससे उसके शरीर का तापमान समान रह सके। शौर्य ने अगले 3 घंटों तक ये प्रक्रिया जारी रखी और अंत में उसके शरीर से एक ढेर सारा नीले और हरे रंग का तरल बाहर निकाल लिया। जब उसके शरीर से सब कुछ निचोड़कर बाहर निकाल दिया गया तब जाकर शौर्य पीछे रखी कुर्सी पर थककर बैठ गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछ लिया और मुस्कुराकर दोनों पत्नियों से बोला, इलाज समाप्त हुआ, अब ये औरत बिल्कुल ठीक है। तभी इंदुजा ने शौर्य से पूछा, ये इस औरत के शरीर से क्या निकला था और इसकी ये अवस्था ऐसे कैसे हुई थी? इस पर शौर्य ने थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, ये औरत एक प्रयोग का शिकार हुई है। इस पर एक खास दवा की शक्तियों की जांच करने के लिए प्रयोग किया गया है। ये सुनकर शाश्वत और इंदुजा दोनों हैरान हो गए और शौर्य की ओर उत्सुकता से देखने लगी। शौर्य ने उनकी भावनाओं को समझते हुए कहा, इस औरत पर जो दवा को प्रयुक्त किया गया था वो किसी वैद्य ने बनाई थी। अगर मैं सही हूं तो वो वैद्य ऐसी दवा बना रहा है जो किसी आम इंसान को साधक बनाने में मददगार साबित हो सकती थी। पर इस दवा को देखकर ऐसे लग रहा है कि उसने कुछ गलत तकनीकों का उपयोग करके इस दवा को विफल कर दिया। तभी शाश्वती ने मुठियां भींची और बोली, ऐसा कौन है जो अपनी विफल दवाइयों का प्रयोग इंसानों पर करे? ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए। इस पर शौर्य ने शांत आवाज में कहा, अब ये औरत ही बता पाएगी कि इसने ये दवा कैसे खाए और इसे ये किसने दी है। इसे कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक तुम दोनों जाकर उस बच्ची को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े लेकर आओ। शौर्य की आज्ञा मिलते ही दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद शौर्य ने भी बाहर आया और होटल के मुख्य हॉल में आकर बैठ गया। यहाँ उसके साथ शेरा और समर बैठे थे। शेरा बैठे बैठे समर की टांग खींच रहा था। समर, तू अपनी बिरादरी का है क्या? मैंने तेरे को कभी नहाते हुए नहीं देखा। इस पर समर ने शेरा को गुस्से से देख और बोला, तुम एक कुत्ते हो कुत्ते, और मेरी तुलना खुद से मत करो। पर भले ही मैं निर्धन हूं पर मैं हर रोज समय पर नहाता हूं। मेरे कपड़ों पर मत जाओ, मुझे ऐसे मैले कपड़े पहनना अच्छा लगता है पर इन्हें भी मैं हर रोज धोता हूँ, बस इनके दाग नहीं निकालता। ये सुनकर शेरा तुरंत बोला, ऐसा बोल कि तुझे कपड़े धोने नहीं आते। तू डरता है कि ये अगर ज्यादा घिसने पर फट जाएंगे, इसलिए तू उन्हें घिसता ही नहीं, सिर्फ पानी से निकालकर सुखाता है। समर शेरा को कुछ और कहना चाहता था, तभी शौर्य उनके सामने आकर बैठ गया और बोला, आज से तुम्हें अपने कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये एक जादुई वस्त्र है। इस गोले पर अपनी एक खून की बूंद डालो और ये वस्त्र तुम्हारे शरीर पर अपने आप आ जाएंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने एक सफेद गेंद समर की ओर उछाल दी। समर ने उसे हाथ में पकड़ा और उसे उलट-पुलट कर देखने लगा। फिर उसने अपनी उंगली को हल्के से काटा और खून की एक बूंद उस गेंद पर डाल दी। अगले ही पल वह गेंद उसके शरीर से चिपक गई और देखते ही देखते उसके वह गेंद पिघलकर उसके शरीर पर फैल गई। कुछ समय बाद समर के शरीर पर एकदम चमचमाते कपड़े प्रकट हो गए। उसके बाद तीनों ने बैठकर ऐसे ही इधर उधर की बातें की। लगभग दोपहर का समय हो चुका था और सूर्य माथे के ऊपर आ चुका था। बाहर गर्मी बढ़ चुकी थी और कई सारे मेहमान वापस आ चुके थे। तभी शाश्वती और इंदुजा एक प्यारी क्यूट बच्ची को लेकर दरवाजे से अंदर आ गई। जब शौर्य ने उस बच्ची को अब देखा तो उसकी आंखें भी ममता से भर गई। शेरा सबसे पहले उस बच्ची के पास गया और उसके अगल बगल उछलकर नाचने लगा। उस बच्ची ने शेरा को गले लगा लिया और उसकी बालों को सहलाने लगी। शौर्य ने भी उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आपकी माँ अब ठीक हो चुकी है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर तुम अपनी माँ के साथ अपने घर वापस जा सकती हो। जब शौर्य ने उसके माँ के साथ वापस जाने की बात बताई तो वो लड़की सहम गई और बोली, मैं अपनी माँ को उस जगह वापस जाने नहीं दे सकती। वो लोग माँ को नहीं छोड़ेंगे, वो लोग बहुत दुष्ट है, हमें वापस नहीं जाना है। ऐसा कहकर उस लड़की ने शाश्वती के ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। वो उसके बाद उस लड़की की ऐसी डरी हुई हालत देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत उस लड़की को अपनी गोदी में उठाया और बोला, डरने का नहीं बच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम दोनों कहाँ से आए हो?
ये सुनकर उस लड़की ने थोड़ा सुबक कर बोलना शुरू कर दिया। मेरी माँ और मैं इस शहर से नहीं है, हम वेदांतपुरी से है। हमारी वेदांतपुरी वहाँ के वैद्य संकुल के लिए जानी जाती है, और मेरी माँ और मैं वेदांतपुरी के आयुष कुल के सदस्य हैं। मान कहती है जब तक पिताजी जीवित थे सब कुछ ठीक था। जब पिताजी की मृत्यु हुई तभी से आयुष कुल के लोगों ने मेरी माँ को बहुत परेशान किया है। मेरी दादी और दादाजी रोज माँ से बहुत सारा काम करवाते हैं और उसके बदले वो लोग मुझे कड़क रोटी देते हैं। नरम रोटी से दांत गिर जाते हैं, ऐसा दादी कहती है। इंदुजा जो अब तक शांत थी उसकी खुशक गई। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी शेरा भी खड़ा हुआ और बोला, लगता है अपन लोगों को इस आयुष कुल को हमेशा के लिए लंबा करना मांगता। समर ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा और बोला, मैं इनकी ऐसी हालत करूंगा कि इन्हें कदाल रोटियां तो मिलेंगी पर इनके पास दांत नहीं बचेंगे। शौर्य और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आ चुका था। शौर्य की खुद की हालत भी बाकियों अच्छी नहीं थी। तभी उनके होटल का दरवाजा धक्के से खुला और एक रुबाबदार लड़की कमर पर तलवार बांधे होटल के अंदर आई। उस लड़की ने कपड़े तो मर्दों के पहने थे पर उसके शरीर के कुछ हिस्से साफ साफ बता रहे थे कि वो एक लड़की है। उसने आते ही कहा, मैंने सुना है यहाँ की वैद्य है जो बीमार लोगों को ठीक करता है। कहाँ है वो? मेरे सामने लेकर आओ उसे। वो लड़की ऐसे आदेश दे रही थी जैसे ये जगह उसके बाप की थी। उसके पीछे से 4 सैनिक खुली तलवारें लेकर अंदर आ गए और सभी मौजूद लोगों को देखकर घूरने लगे। उन लोगों को अंदर ऐसे आकार घूरते हुए देखकर पहली बार शांत संयमित समर की हट गई और वो गुस्से से बोला, तुम उस वैद्य से मदद मांगने आए हो या धमकाने? ऐसे रवैये से वो वैद्य तुम्हारे से आने से रहा। बेवकूफों की टोली। उसका इतना कहना ही था कि पूरा कमरा भयानक शांत हो गया। वहां मौजूद बाकी लोग जो इसी शहर से थे वो समर को दया के भाव से देखने लगे। शौर्य और उसके बाकी साथी भी समर को ऐसे देख रहे थे कि उसने कोई चमत्कार कर दिया हो। ऐसा क्या कह दिया है समर ने? कौन थी वो लड़की जो यहाँ आई थी? क्या काम था उसे शौर्य और उसके साथियों से? 389, ये तो मर्दाना औरत है। शौर्य वायुपुत्र कुल के शहर में पहुंच चुका था। आते ही उसने एक गरीब लड़की को उसकी मां का इलाज करने में मदद की थी। शौर्य ने साथ ही ये भी पता लगा लिया कि वो औरत और बच्ची आयुष कुल की थी। जब सभी लोग होटल के निचले हॉल में बैठकर बच्ची की दुख भरी कहानी सुन रहे थे तभी एक लड़की जिसने लड़कों की तरह कपड़े पहने थे और शरीर पर भारी कवच पहना हुआ था, उसने वैद्य के बारे में वहां आकर आदेश देते हुए पूछा पर हमेशा शांत रहने वाले समर को पता नहीं क्या सूझी और उसने उस लड़की को उलट जवाब देते हुए मूर्खों की टोली कहकर संबोधित कर दिया। उसके ऐसा कहने से पूरे हॉल के अंदर सन्नाटा फैल गया। जो लोग उस लड़की को पहचानते थे उन्होंने समर के प्रति दया के भाव दिखाए। शौर्य और बाकी लोग भी समर को मुंह खोलकर हैरानी से देख रहे थे। इसी शांति को तोड़ते हुए समर ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? आप लोगों ने देखा नहीं वो लड़का किस बदतमीजी से वैद्य के बारे में पूछ रहा था? इसे सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वो वैद्य को खरीदने आया हो। तभी उसकी ये बात सुनकर वो लड़की जो अभी अभी वहां आई थी उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच लिया और पूरे शरीर को सीधा तान देते हुए दांत पीसते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? मैं लड़का हूं और मैं बदतमीज हूं और मैं मूर्खों की टोली को लेकर यहाँ आई हूं। बच्चे, तुम्हें अपना जीवन प्यार नहीं है क्या? इस पर समर भी अचानक त्वेष में आया और बोला, क्यों, मिर्ची लगी क्या तुझे? अब लड़के को लड़का नहीं तो क्या लड़की कहूंगा? और जिस तरह तुमने बात की वो बदतमीजी नहीं तो और क्या है? और जरा अपने साथ आए आदमियों को देख, ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी शिकार पर निकले हैं। इन्हें देखकर कौन बोलेगा कि ये वैद्य को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं? समर की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी तलवार झटके से निकाली और बोली, भाड़ में गया वैद्य, आज इसके हाथ पैर तोड़ेंगे। उसके ऐसा कहते ही उस लड़की के साथ आए सभी लोग अपनी तलवारों की नोक को समर पर तानकर खड़े हो गए। समर ने भी अपनी तलवार को मुक्त करना शुरू किया। तभी होटल के अंदर से एक औरत बाहर आई और बोली, ये मैं कहाँ हूँ? मेरी बेटी कहाँ है? उस पर तुरंत वो छोटी बच्ची कुर्सी से उतरी और उस औरत के बाहों में जाकर उससे लिपट गई और शौर्य की ओर उंगली करके बोली, माँ, आपको पता है उस भैया ने आपका इलाज किया और आपको ठीक किया है, और उन्होंने मुझे उन दोनों दीदियों से कहकर नए कपड़े भी दिलाए हैं और मुझे पेट भरकर खाना भी दिया है। ये सुनकर उस औरत ने शांति से बैठे शौर्य को देखा और उसकी तरफ बढ़ गई। वो झुककर उसके पैर पकड़ने ही वाली थी तभी शौर्य ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और बोला, नहीं नहीं बहन जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक माँ किसी के सामने नहीं झुकती, उल्टा पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है।
आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास इतनी बहादुर और समझदार बेटी है जो आपको इस शहर में इलाज ढूंढने के लिए लेकर आए है। उस औरत की आंखें भर आए और अपनी बच्ची को गले से लगाकर फूंट फूंट कर रोने लगी। ये उसके खुशी के आंसू थे। शाश्वती ने आगे बढ़कर उस औरत की पीठ पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। जैसे ही उस औरत ने शांत होने के बाद आसपास देखा तो पाया कि समर को कई लोग घेर कर खड़े हैं और एक कवच पहनी लड़की उस औरत को हैरानी से देख रही है। उस लड़की ने शौर्य की ओर इशारा किया और बोली, क्या ये लड़का वो वैद्य है जिसने अभी अभी तुम्हारा इलाज किया है? इस सवाल पर उस बच्ची ने तुरंत कहा, हाँ, इसी भैया ने मेरी माँ का इलाज किया है। मेरी माँ को किसी भी वैद्य ने इलाज करने से मना कर दिया था। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी तलवार म्यान में रखी और शौर्य के पास आकर बोली, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें किसी को दिखाना है। ये सुनकर शौर्य तुरंत बोला, चल निकल यहाँ से, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? शौर्य जो इतनी देर से एकदम मीठी और शुद्ध पानी जैसी विनम्र बात कर रहा था, अचानक उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ऐसे लगा मानो उसी शांत और शुद्ध पानी में किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंक दिया हो। उस लड़की का मुंह एकदम से बिगड़ गया। उसने शौर्य की ओर उंगली की और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चलने से मना करने की? तभी शेरा जो प्लेट चाट रहा था समर को देखकर बोला, समर तू एकदम पागल है रे। तूने अभी तक नहीं देखा कि ये आदमी नहीं औरत है, वो भी मर्दाना औरत। अगर अपन से पूछो तो ये लड़कियों के कपड़ों में भाभी लोग जितनी खूबसूरत लगेगी, पर इसकी चाल और ढाल एकदम मर्दों की तरह है। ये सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई, फिर मुंह खुला हो गया और फिर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके साथ आए सैनिक भी शेरा को ऐसे ही देख रहे थे। तभी एक सैनिक ने आगे आते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेनापति को मर्दाना औरत कहने की? हमारे सेनापति खूबसूरत लड़की है। उनके 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 तभी शेरा बोला, क्या उनके पास दो सिंह है क्या? या फिर ये मर्दानी औरत इंसानों को कच्चा खा जाती है? या फिर ये कोई डायन तो नहीं? शेरा उस लड़की का अपमान पर अपमान किए जा रहा था और वहां मौजूद लोग इसे सुनकर और भी दंग हो चुके थे कि ये लड़की इसे चुपचाप सुन कैसे रही है। आखिर उस लड़की ने 3 बार गहरी गहरी सांसें ली और छोड़ी। फिर उसने शेरा को देखा और बोली, तुम कुत्ते होकर भी इंसानों को समझने वाली भाषा में अच्छा भौंक लेते हो, पर मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगती। तभी शेरा बोला, अपन भी मर्दों के मुंह नहीं लगते। उस लड़की ने ये सुनने के बाद एक और गहरी सांस ली और फिर आवाज में मधुरता लाते हुए शौर्य को देखकर बोली, वैद्य जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे साथ हमारे महल चलिए। वहां एक रुग्ण है जिसे आपकी चिकित्सा की आवश्यकता है। ऐसा कहकर उस लड़की ने दोनों हाथ जोड़े और शौर्य के सामने सिर झुका लिया। शौर्य ने अपने हाथ का सोमरस का प्याला नीचे रखा और उठकर खड़े होते हुए बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूं, पर क्या आप अपने आदमियों को कहकर मेरे दोस्त से दूर होने के लिए कह सकती है? इस पर उस लड़की ने तुरंत हाथ से इशारा किया और उसके सैनिक पीछे हट गए। शौर्य ने फिर उस बीमार औरत को देखा और कहा, आप आज के लिए फिलहाल मेरे परिवार के साथ ही रुकिए, मैं आपसे आकर बाद में मिलता हूं। फिर शौर्य ने शाश्वती को और इंदुजा को देखा और कहा, इनका ख्याल रखना और इन्हें जो आवश्यक है वो सब दे देना। मैं तब तक महल जाकर आता हूं। आज अगर वैद्य बना हूं तो मुझे वैद्य का धर्म निभाना पड़ेगा ना। ऐसा कहकर उसने शेरा को आंख मारी मानो वो कह रहा हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद शौर्य ने मुस्कुराकर उस लड़की को देखा और कहा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि गुरु और वैद्य के सामने अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, वरना वो तुम्हारी अच्छी जिंदगी भी बिगाड़ कर रख सकते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ पीछे बांधे। शौर्य की बात पर उस लड़की ने सिर झुकाकर हाँ में सहमति दिखाए और उसे आगे चलने का इशारा किया। तभी शेरा कुर्सी से उतरकर शौर्य के पीछे आया और उसके साथ आते हुए बोला, अपन भी तेरे साथ आएगा। अपन को इस मर्दाना औरत पर भरोसा नहीं है। ये लोग ऊपर से एक और अंदर से एक होते हैं। ये सुनकर उस लड़की के कदम एकदम से लड़खड़ाए। उसने दांत पीसते हुए शौर्य को देखकर कहा, आपका कुत्ता अच्छा भौंकता है और उसका भौंका हुआ मुझे सुनाई क्यों दे रहा है पता नहीं। शौर्य ने इस पर सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अब वो उसे क्या बताए कि उसका ये साथी ऐसा ही है और ये कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि वो कुत्ता है जिसकी पूंछ टेढ़ी ही होती है। शौर्य के बाकी के साथी होटल में अपने अपने कमरे में चले गए। समर अपने कमरे जाने के बाद खुद से ही बोलने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ये क्या हुआ है? मैं शेरा के साथ रहकर उसकी ही तरह इतना बदतमीज कैसे हुआ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पूरी तरह से उसकी तरह बन जाऊंगा। इधर इंदुजा और शाश्वती भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी, पर उनका निशाना शेरा नहीं शौर्य था। शाश्वती ने हंसते हुए कहा,
इंदुजा, आज तुमने देखा समर कैसे बात कर रहा था। ये सब इनके वजह से हो रहा है। लगता है सम्राट भी ऐसे ही है, पर वो कम बोलकर अपनी बदतमीजी को छुपाते हैं। इंदुजा ने शर्माते हुए कहा, आप भी ना दीदी। ऐसा नहीं है कि शौर्य बदतमीज है, वो तो बस जैसे को तैसा जवाब देते हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी। वह औरत और छोटी बच्ची, उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर वो सिर्फ हल्के से हंसी और उनके साथ उन्हीं के कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। वैसे ये कहना गलत होगा कि ये औरतें इस कमरे में चुपचाप बैठी होगी। दूसरी तरफ वह मर्दाना औरत यानी वो कवचधारी लड़की शौर्य को लेकर नगर के मुख्य रास्ते से रथ में बैठकर महल की ओर निकल गई। रथ में बैठने के बाद शेरा रथ की खिड़की से बाहर देखकर आते जाते हुए लोगों को परेशान करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या बेटकले, तेरे बाल बीवी खा गई क्या? क्या छमिया किधर चली? और बुढ़े ज्यादा जवानी चढ़ी है क्या जो लड़कियों को छेड़ रहा है? क्या बे झींगुर, क्या देख रहा है? मेरे साथ मर्दाना औरत बैठी है, तेरे आंखें निकालकर गोटी खेलेंगी। शेरा की लगातार बकवास सुनकर आखिर उस लड़की ने शौर्य से कहा, क्या ये ऐसा ही करता है क्या? इस पर शौर्य ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं, ये पहली बार रथ में बैठा है ना, इसीलिए भौंक रहा है। तभी वो लड़की बोली, भौंक रहा है? वो भौंक नहीं रहा, वो बातें कर रहा है। वो बाहर के लोगों को परेशान कर रहा है। ये सुनकर शौर्य बोला, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरा कुत्ता है, इंसान नहीं, ये कैसे बात कर सकता है? ये सुनकर उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो पागल हो गई है या उसके कान बज रहे हैं या फिर ये दोनों मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। उसने आखिर शेरा की हरकतों को नजरअंदाज करना ही सही समझा। फिर भी उसे बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी, सेनापति है तो क्या अपने घर में होगी? ऐसे अपने कुत्ते को कहकर लोगों का अपमान करना इसे किसने सिखाया है? ये सेनापति है या चुड़ैल? देखा कैसे कुत्तों जैसे मासूम जानवरों का उपयोग करके लोगों को परेशान कर रही है। पूरे रास्ते उस लड़की ने लोगों के ताने और शेरा की छेड़खानी सुनी और जैसे ही रथ महल के सामने पहुंचा उसने तुरंत रथ से बाहर छलांग मारी और बोली, वैद्य जी, हम पहुंच गए हैं। मैं आपसे विनती करूंगी कि आप अपने कुत्ते को भौंकने से रोक ले। शहर के लोगों की तरह महल के लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे और वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। इस पर शेरा तुरंत बोला, क्या इस महल में जानवर रहते हैं क्या जो मुझ जैसे मासूम कुत्ते पर हमला करेंगे? उस लड़की ने अपने पैर पटके और गुस्से से उछलकर महल की बाहरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। शौर्य और शेरा भी तिरछी मुस्कान के साथ उसके पीछे महल के अंदर चले गए। महल के मुख्य दरवाजे पर आते ही उस लड़की ने सिपाहियों से उन्हें अंदर जाने की अनुमति मांगी और उन्हें लेकर सीधा अंदर आ गई। जैसे ही वो लोग दरबार के मुख्य दरवाजे से अंदर आए, उनका सामना एक परिचित व्यक्ति से हुआ। ये कोई और नहीं, धूम्रवलय था, जो लंगड़ाते हुए उनकी ही ओर आ रहा था। उसे देखते ही शेरा बोला, भाई ये देख शकुनी मामू, साला अभी भी दर्द में है, खाली फोकट इसे तुमने छोड़ दिया। शेरा की आवाज जैसे ही धूम्रवलय के कानों पर पड़ी, उसका संतुलन बिगड़ा और वो लगभग जमीन पर औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। शौर्य ने भी उसे देखकर कहा, क्या हुआ बुढ़े, यहाँ ऐसे बिल्ली की तरह रास्ता रोककर क्यों खड़ा है? कोई और षड्यंत्र तो नहीं ना तुझे सूझ रहा है? अगर होगा भी तो तुझे एक बात साफ बता दूं कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसा कहकर शौर्य उसे बगल देकर आगे बढ़ा, पर तभी वह लड़की बोली, चाचा, क्या आप इस कुत्ते की बात समझ सकते हैं? उस पर धूम्रवलय को कुछ समझ नहीं आया और उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी उस लड़की ने अपना सवाल दोहराया, क्या आप इस कुत्ते की बात सुन सकते हैं? उस पर धूम्रवलय चिढ़कर बोला, हाँ, और मैं इसकी बात क्या, इसके चेहरे के भाव भी समझ सकता हूँ। ये एक दिव्य जीव है, इस अग्निकुल के शौर्य का। इसका कुत्ता सिर्फ उसकी बातों से भी किसी की जान ले सकता है। और मेरे इस पैर की हालत के जिम्मेदार भी ये शौर्य और उसके साथी ही है। इन्होंने ही आज सुबह तुम्हारे भाई कंठवलय की साधना को नष्ट कर दिया है। और तुम इसे यहाँ कैसे लेकर आए? ये सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आज हुई घटना को सुना तो था, पर उसके पिता ने उसे कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया था। साथ ही वो ये भी जानती थी कि इस घटना में उसके भाई की ही गलती थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो इतनी इज्जत से घर लेकर आएगी वहीं वो लड़का निकलेगा जिसने ये सब कुछ किया है। तभी उस लड़की को कुछ याद आया और बोली, चाचा, आज आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ ये आप खुद अच्छे से जानते हैं, पर मैं ये जानती हूँ कि शौर्य एक वैद्य है और मैंने इन्हें यहाँ अपनी बहन का इलाज करने बुलाया है। इतना कहकर वह लड़की वहां नहीं रुकी और शौर्य को लेकर सीधा एक कमरे की ओर निकल गई। बाहर दोनों तरफ 2 पहरेदार थे, उन्होंने उस लड़की को देखते ही प्रणाम किस्मत और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शौर्य ने अपने सामने एक बेड देखा और उसके ऊपर एक लड़की को आंखें बंद किए हवा में तैरते हुए देखा।
उस लड़की के आसपास हवा अनियंत्रित तरीके से घूम रही थी और एक गोल घेरा बना रही थी। अंदर आते ही उस लड़की ने शौर्य से कहा, ये मेरी बहन राजकुमारी रेवा है। ये इस वक्त एक खास बीमारी से जूझ रही है। हमने मध्य क्षेत्र के सभी वैद्यों को बुलाकर इसकी जांच करवाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका शरीर सूर्योदय से सूर्यास्त तक ऐसा ही हवा में बना रहता है और वो मूर्छित हो जाती है। सूर्यास्त के बाद वो सामान्य इंसान की तरह बन जाती है। ऐसा 6 महीने चलता है, फिर ये चक्र बदलकर रात में शुरू हो जाता है और ये दिन में सामान्य हो जाती है। ये सुनकर शौर्य ने अपने हनुवटी को सहलाया और बोला, इनका इलाज तो हो जाएगा, पर एक समस्या है। क्या शौर्य सच में राजकुमारी रेवा का इलाज कर सकता है? क्या समस्या है इस इलाज में? क्या वायुपुत्र कुल के लोग शौर्य को इसका इलाज करने देंगे? 390 चौथी योगिनी। शौर्य वायुपुत्र कुल के अंदर कुल की महिला मर्दाना औरत सेनापति के साथ राजकुमारी रेवा का इलाज करने आया था। जब शौर्य ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा था कि राजकुमारी रेवा की क्या अवस्था है, तो उसने इलाज करने के लिए हाँ कर दी, पर उसने एक समस्या होने की बात कही। मेरी बहन का इलाज अगर तुम कर सकते हो तो बताओ कि क्या समस्या है। इस पर शौर्य अपनी आंखों से निर्वात में देख रहा था। उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन चल रही थी और सिस्टम की आवाज कानों में पड़ रही थी। होस्ट, इस लड़की का शरीर एक विशेष पारिस्थितिक अवस्था में है। इसके शरीर के अंदर तीव्र वात ऊर्जा का संचार है। ये ऊर्जा आम वायु तत्व साधना तकनीक से नियंत्रित नहीं की जा सकती। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस लड़की को आपकी योगिनी बनने के लिए चुना गया होगा। आपको इस विषय में पहले मां भैरवी से बात करके पता करना होगा। शौर्य ने ये सुना तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उसने मन में ही कहा, मुझे जो भी लड़की मिलती है वो ऐसी बीमार क्यों होती है? इनमें से सिर्फ शाश्वती और अद्विका ही नॉर्मल निकली थी। तभी उस लड़की ने शौर्य को कंधे से हिलाया तो शौर्य वास्तव में वापस आया और बोला, मुझे एक खाली कमरा चाहिए, उसके बाद ही मैं इसके इलाज का विचार कर सकता हूँ। तभी एक कठोर आवाज आई, शौर्य अग्निहोत्री, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये आवाज थी वायुपुत्र कुल के कुलप्रमुख की। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी शौर्य के बगल में खड़ी लड़की तुरंत कुलप्रमुख के सामने गई और बोली, पिताश्री रुक जाए, मैंने शौर्य को यहाँ लाया है। इन्होंने कहा है कि वो रेवा की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर कुलप्रमुख का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, फिर भी उसने संदेह के साथ कहा, क्या तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? लेकिन शौर्य कुछ बोल पाता शेरा ने बीच में ही कहा, अरे चाचा, ये मर्दाना औरत भी तेरी बेटी है क्या? उस पर कुलप्रमुख ने शेरा को शौर्य के बगल में देखा और उसका मुंह बन गया। फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, ये कोई मर्दाना औरत नहीं, ये मेरी बेटी अनाया है। ये सुनकर शेरा बोला, मुझे लगा इसे तुमने कोई नाम ही नहीं रखा होगा, पर रखा तो भी इतना अजीब नाम। इसका नाम तो अन्याय होना चाहिए, अनाया नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटी गुस्से से तमतमा गए। तभी शौर्य ने शेरा के सिर पर चपत लगाई और फिर बोला, माफ करना, श्वान जात का है, कभी कभी भौंक देता है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। शेरा ने फिर शौर्य की बात को आगे खींचते हुए कहा, वरना शौर्य बुरा मान जाएगा। उन बाप बेटी को अब क्या कहे और क्या ना कहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने भी शेरा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी का इलाज तो कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे एक खाली कमरा चाहिए। ये बात सुनकर कुलप्रमुख थोड़ा शक भरी निगाहों से शौर्य को देखने लगा। तभी शौर्य ने कहा, इनका इलाज तो यही होगा, कमरा सिर्फ मुझे चाहिए ताकि मैं दवाइयां बना सकूं। ये सुनकर कुलप्रमुख के भाव थोड़े शिथिल हो गए। उसने तुरंत ताली बजाए और 2 लोग अंदर आए। कुलप्रमुख ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ऊपर के माले पर बना एक खाली कमरा दे दो, ये वहां दवाएं बनाएंगे। उसकी आज्ञा लेकर वो सिपाही वहां से जाने लगे, पर तभी एक और आवाज आए, रुक जाए कुलप्रमुख, आप इस लड़के पर कैसे विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये एक ढोंगी है, इसे कोई इलाज करना नहीं आता, इसे सिर्फ तबाही आती है। ऐसा कहते हुए धूम्र वलय लंगड़ाते हुए वहां आ गया। उसके पीछे 3 बूढ़े लोग थे जिनके शरीर से जड़ी बूटियां की गंध आ रही थी। उन तीनों की आंखें शौर्य पर टिकी हुई थी और उनकी आंखों से शौर्य के प्रति घृणा साफ दिखाई दे रही थी। उनकी नजरों को अपने ऊपर देखकर शौर्य की हट गई और उसने उन्हें गुस्से से घूरा और बोला, तुम तीनों, हाँ तुम 3 बुढ़े, अपनी आंखें नीचे करो वरना यहीं ठोक दूंगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि शौर्य ने किसी की नजरों को महसूस करके ऐसी प्रतिक्रिया दी थी। वो तीनों बूढ़े लोग शौर्य को और भी गुस्से से देखने लगे। तभी एक ने कहा, देखा कुलप्रमुख, आपने कैसे, ये लड़का हमारे साथ असभ्यता से बात कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक वैद्य है? वैद्य कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करते।
ये सिर्फ एक ढोंगी है। तभी चटाक की आवाज आए और जो अभी अभी बोल रहा था वह वैद्य जमीन की धूल चाट रहा था। शौर्य उसके सामने खड़ा था और वो अपने हाथ पर लगी धूल को झाड़ रहा था। मैं बहुत ही दयालु इंसान हूं। मैं कभी भी बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। शौर्य की कही बात और उसका वर्तन एकदम विरोधाभासी था। वहीं उस बूढ़े के जमीन पर गिरते ही उसके साथ के दो बूढ़े सहम गए। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। शौर्य फिर मुड़ा और उन दो सिपाहियों से बोला, चलो मुझे उस कमरे में लेकर चलो, मुझे दवाइयां बनानी है। ये सुनकर उन दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उनके पीछे पीछे शौर्य हाथ पीछे बांधकर एकदम आराम से उन सभी के सामने से निकल गया। धूम्र वलय भी अपनी जगह पर अकड़ गया था। उसके मुंह से भी कोई बात नहीं निकली, पर जैसे ही शौर्य वहां से चला गया उसने कुलप्रमुख को देखते हुए कहा, देखा कुलप्रमुख आपने? उसकी हरकत देखी आपने? उसने एक आयुष कुल के वैद्य के ऊपर हाथ उठाया है। उसके मन में आयुष कुल के लिए कोई इज्जत नहीं है। तभी कुलप्रमुख ने नीचे बेहोश पड़े बूढ़े को देखा और कहा, इसमें उसकी क्या गलती थी? उसे इन्होंने ही उकसाया था। मानता हूं कि वो जुबान से कम और हाथ से ज्यादा काम लेता है, पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि बेवजह बिना कुछ सोचे समझे तुम उसे ढोंगी करार देने यहां आ गए, ये कौन सी सही बात है? ये सुनकर धूम्र वलय और बाकी दो वैद्यों की बोलती बंद हो गई। उनके मुंह से फिर आवाज ही नहीं निकली। इधर शौर्य उसे दिए गए खाली कमरे में पहुंचा और उसने तुरंत दरवाजा बंद किया। शेरा तुरंत उसकी बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, भाई सच बता, तुझे इसका इलाज मालूम नहीं है ना? इस पर शौर्य बोला, मुझे इसका इलाज मालूम है और मैं इसे एक चुटकी में ठीक भी कर सकता हूं, पर उससे पहले मुझे मां भैरवी से बात करनी है। ये सुनकर शेरा तपाक से बोला, अब ये मत बोल कि ये भी एक योगिनी है और तुझे इसके साथ भी विवाह करना पड़ सकता है। ये सुनकर शौर्य ने गंभीर होते हुए कहा, इस संभावना को टाला नहीं जा सकता। मुझे मां भैरवी से इस बात की जानकारी लेनी होगी। शौर्य ने फिर अपने कान की बाली को सक्रिय किया और उसके सामने एक प्रतिमा आ गई। ये प्रतिमा मां भैरवी की थी। उन्होंने जैसे ही शौर्य को देखा तो तुरंत कहा, क्या हुआ पुत्र? आज ऐसे अपनी माता को स्मरण किया? क्या तुम वायुपुत्र कुल में पहुंच गए हो क्या? ये सुनकर शौर्य ठिठक सा गया और फिर बोला, तो आपको मालूम है कि मैं वायुपुत्र कुल में हूं? तो फिर आपको ये भी ज्ञात होगा कि राजकुमारी रेवा की अवस्था कैसी है। शौर्य के इस सवाल पर मां भैरवी ने सिर्फ मुस्कान बिखेरी और कहा, यही नियति है पुत्र। इसमें ना तो मैं और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कोई कारण देकर इस योगिनी को तुमने मना कर दिया तो तुम्हारे लिए अगली योगिनी 2 सालों बाद ही मिलेगी। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा डरते हुए पूछा, ऐसा क्यों माते? अगर योगिनी बदलनी है तो इसमें इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए। इस पर मां भैरवी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वायु तत्व की योगिनियां बहुत कम है, मैं उन्हें तुरंत नहीं बदल सकती। इस पर शौर्य ने कुछ विचार किया और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके प्रस्ताव का विचार करूंगा। उस पर मां भैरवी ने आगे कहा, और एक और बात, ये वायुपुत्र कुल है। इस कुल में रेवा की नियति के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए तुम्हें इस योगिनी को खुद के कौशल से जीतना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा उदास होकर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे मनाने की, पर मुझे इस बात का कोई अनुभव नहीं है माते। मैं उस लड़की का दिल कैसे जीत पाऊंगा? उस पर मां भैरवी ने कहा, इसका उत्तर तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ। आज अद्विका एक मुकाबले में हिस्सा ले रही है। तुम अपना विशेष ध्यान रखना। जब तुम्हारा विवाह इस लड़की से जैसे ही संपन्न हो जाता है, मैं तुम्हारी इन तीनों पत्नियों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने संपर्क खंडित कर दिया। शौर्य के चेहरे पर मजबूरी के भाव थे। वो हताश होकर शेरा को देखकर बोला, शेरा अब क्या करे? उस पर शेरा बोल पड़ा, भाई टेंशन नहीं लेने का, तुम आगे बढ़ो और इस रेवा को अपने प्यार में पागल कर डालो। शेरा की बात सुनकर शौर्य सिर्फ सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों फिर कुछ देर और समय बिताने के बाद उस कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शौर्य और शेरा उस कमरे में आ गए जहां राजकुमारी रेवा अभी भी हवा में तैर रही थी। सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, राजकुमारी रेवा की आंखें खुल गई और उसके शरीर की चारों तरफ की अनियंत्रित वायु ऊर्जा शिथिल होकर शांत हो गई। वहां खड़ी अनाया तुरंत उसके सामने आए और भरी आंखों से अपने बहन के गले लग गई। जब रेवा उससे अलग हुई और शौर्य की ओर मुड़ गई, उसके चेहरे को देखकर ही शौर्य का दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा। रेवा भी उसकी बाकी पत्नियों की तरह अप्सराओं से भी अधिक खूबसूरत थी। रेवा के काले लंबे बाल एकदम सीधे थे, एकदम शांत।
उसके सिर के बीच एक मुकुट था जो उसके राजकुमारी होने का परिचय दे रहा था। वहीं उसके माथे पर एक निशान बना हुआ था जो हरे रंग का था। ये निशान वायु तत्व के अनुसार पंखों को दर्शा रहा था। उसके गाल बड़े बड़े पर उसके शरीर से उचित अनुपात में थे। नाक सीधी बिल्कुल किसी रेखा की तरह थी। भरे हुए गुलाबी ओंठ थे, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। वहीं उसकी गहरी हरी आंखें सामने वाले के दिल में तूफान ला रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन एकदम किसी मोर की तरह थी। उसका पूरा शरीर किसी मॉडल को भी फैल कर दे। ऊपर से अभी उसकी उम्र 19 या 20 के आसपास की लग रही थी। उसने पहनी हुई हरे रंग की ड्रेस उसके पूरे शरीर को और भी खास बना रही थी। शौर्य को अपनी बहन को ऐसे तारते हुए देखकर अनाया ने खांसते हुए कहा, शौर्य ये मेरी बहन रेवा है। और रेवा ये वैद्य शौर्य है। इसके अलावा इनकी एक और पहचान है। ये अग्निकुल के वही शौर्य है जिन्हें धरा कुल के लोग ढूंढ रहे हैं। रेवा की हरी आंखें अभी तक शौर्य को ही निहार रही थी, पर शौर्य का परिचय सुनकर रेवा के मन में और अधिक सवाल निर्माण हुए। ऊपर से शौर्य किसी भी नजरिए से वैद्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शौर्य ने अपना गला साफ किया और कहा, प्रणाम राजकुमारी रेवा। आपकी बहन के बुलावे पर मैं यहाँ आपका इलाज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रेवा ने सिर्फ अपनी पलकें झपकाए और फिर अपने बेड पर बैठ गई। शौर्य उसके सामने आया और उसके हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त तक कुल प्रमुख, बाकी वैद्य और धूम्रवलय भी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त कुल की महारानी और एक और जवान लड़का वहां आया हुआ था। शौर्य को रेवा का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ते देखकर वह लड़का चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो उसे स्पर्श करने की कोशिश की तो उससे दूर रहो ढोंगी इंसान। ऐसा कहते हुए वो लड़का शौर्य को धकेलने के लिए आगे बढ़ा, पर शौर्य कोई मोटी चमड़ी का नायक नहीं जो इसे सुन ले और कुछ ना करे। उसके इलाज के वक्त अगर कोई वहां आ जाता है तो उसकी धुलाई होनी बनती है। और इस वक्त उसकी हरकत की वजह से शौर्य की हट गई और शौर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से मरोड़ दिया। फिर थप्पड़ पर थप्पड़, चटाक चटाक की आवाज उस कमरे के अंदर अगले 5 मिनट तक गूंजते रही। और जब उस लड़के के सारे दांत टूटकर पूरे कमरे के अंदर बिखर गए और उसका जबड़ा ढीला होकर लटक नहीं गया, शौर्य उसे पीटता रहा। जब शौर्य का गुस्सा शांत हुआ तो उसने उसे किसी कीड़े की तरह उठाया और कमरे के बाहर फेंक दिया। फिर हाथ झटकते हुए रेवा के सामने आ गया और बोला, माफ करना राजकुमारी, वो क्या है ना, जब मैं इलाज करता हूं तो कोई मुझे बेवजह परेशान करे तो मेरी थोड़ी खिसक जाती है। इस वक्त कमरे में मौजूद हर कोई शौर्य को मुंह खोलकर और आंखें फाड़कर देख रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ऐसा भी कुछ करेगा। उसने जिस लड़के पर हाथ उठाया था वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक स्वर्ग स्तर का योद्धा था जिसके सामने अच्छे अच्छे भी कुछ नहीं कर सकते। उसे शौर्य ने किसी कीड़े की तरह पीट दिया और बाहर फेंक दिया था। ऊपर से ये लड़का आयुष कुल का राजकुमार था। उसके साथ ऐसा बर्ताव शौर्य के वैद्य बनने के मार्ग में सबसे बड़ा संकट था। शौर्य ने फिर कुलप्रमुख को देखा और कहा, जब तक मेरा इलाज चल रहा होगा तब तक कोई भी यहां आकर मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने बीच में ही कुछ कहा तो उसकी मौत भी हो सकती है। फिर शौर्य ने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लाते हुए राजकुमारी से उसका हाथ मांगा। रेवा ने तुरंत अपना हाथ शौर्य के हाथों में दिया। शौर्य ने अपनी ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवाहित किया और उसके शरीर की अनियंत्रित ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर दिया, जिस वजह से रेवा के आसपास फिर एक बार तेज हवा की ऊर्जा बहने लगी और रेवा को चक्कर आने लगे। पर शौर्य ने अपनी ऊर्जा से उसे होश में रखा और फिर उस तीव्र वायु ऊर्जा को शौर्य ने संतुलित तरीके से रेवा के शरीर में घुमाना शुरू किया और उसके शरीर की इस तीव्र ऊर्जा का प्रवाह सिद्ध कर दिया। ऐसा होते ही थोड़ी देर पहले बह रही तीव्र वायु ऊर्जा शांत होते होते उसके शरीर के चक्र और सूक्ष्म चक्रों से होकर बहने लगी और रेवा की साधना संतुलित हो गई। शौर्य ने इतना करने के बाद रेवा को 2 गोलियां दी और कहा, इनमें से एक गोली तुम्हारे साधना मार्ग को चौड़ा करेगी और दूसरी गोली तुम्हारी इस ऊर्जा को कुछ पल के लिए संतुलित रखेगी। शौर्य की बात सुनकर रेवा, जो अब अपनी ऊर्जा संतुलित होने से खुश थी, अचानक नाराज हो गई। तभी शौर्य ने उसकी नाराजगी को भांप कर आगे कहा, अगर इस ऊर्जा को हमेशा के लिए संतुलित करना है तो एक उपाय है, पर मुझे पता नहीं आप लोग इसे मानेंगे या नहीं। क्या उपाय बताने वाला था शौर्य? क्या शौर्य रेवा को अपनी योगिनी बना पाएगा? क्या रेवा शौर्य से प्रभावित होकर उससे विवाह करने के लिए मान जाएगी?